RnOH2 पॉजिटिव, ये वापस से निकल जाएगा यहाँ पे। Rn डबल बॉन्ड N यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे डोनेट कर देगा। Rn डोनेट कर चुका है इलेक्ट्रॉन पेयर, खुद के ऊपर आ गया पॉजिटिव, ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। अब तुम बोलोगे कि मैम यहाँ पे यहाँ तक तो फॉर्म हो गया था, तो फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्यों डोनेट किया? ये ज्यादा स्टेबल देखा गया थर्मोडायनेमिकली। और यहाँ पे Cl नेगेटिव तो है ये ना, ये Cl नेगेटिव है, H+ यूज हो गया, Cl नेगेटिव है, तो ये तुम्हारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या जो भी है एल्काइल डाइएजोनियम क्लोराइड फॉर्म हो गया यहाँ पे। इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? Rn2+ और Cl नेगेटिव, तो ये क्या हो गया? एल्काइल डाइएजोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे यहाँ से ये फॉर्म हो गया, ठीक है। तो देखो सारा का सारा कहानी जो हो रहा है हमारा यहाँ पे, ये हाइड्रोजन के कारण ही हो रहा है। ये हाइड्रोजन पहले डोनेट हुआ, फिर वापस से आया, प्रोटॉन ट्रांसफर या टॉटोमेरिज्म हुआ। तो तुम सोचो अगर सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री में हमारे पास हाइड्रोजन होती ही नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन होती ही नहीं है, तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा? रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा। प्रोसीड नहीं करेगा तो हमारा डाइजोनियम बनेगा ही नहीं। इसीलिए हमेशा 1 डिग्री के केस में जो हम लोगों ने बात लिखी है वो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि देखो यहाँ बार बार ये यूज हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन टॉटोमर में भाग लेता है। तो जब ये हाइड्रोजन होगा ही नहीं किसी के पास, एक होंगे या दो ही चाहिए भाई, अब इससे कम हुए तो भी नहीं काम चलेगा, अगर इससे ज्यादा हुए तो ज्यादा का तो बात ही नहीं होता, 3 हुए तो भी मतलब तीनों अल्काइल ग्रुप है तो होगा ही नहीं। तो हाइड्रोजन से ही यहाँ पे कहानी हो रही है। अगर तुम ये फॉर्म वॉर्म कर भी दिए तो सामने जो अमीन दिखेगा वो रिएक्शन नाइट्रोजन की बस लोन पेयर है, सब होगा। लेकिन जब यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रांसफर टॉटोमर ये सब जो मैकेनिज्म का पार्ट है ये सब नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्म नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री के केस में ये सब फॉर्म नहीं करोगे, एल्काइल डायजोनियम क्लोराइड हो जाएगा। याद रखना ये स्टेबल है ज्यादा, इसकी सबकी ऑक्टेट पूरी है, ठीक है। NaNO2 HCl कभी भी दिखे एरो के ऊपर अमीन के सामने, 1 डिग्री अमीन के सामने, तो पहले तुम क्या करोगे? एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड कोई भी कर सकते हो। उसके बाद तुम क्या करोगे? जब उसको हाइड्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोलिसिस से अल्कोहल बनता है, इतना याद रखना। अल्कोहल वाले चैप्टर में भी मैंने डिस्कस किया होगा शायद ये, ठीक है। अब जो दूसरा यहाँ पे और एक अच्छा रिएक्शन है वो है हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग HINSBERG हिंसबर्ग रिएक्शन, ये एक बेसिकली रिएजेंट होता है कि भी हमारा जो है ये 1 डिग्री 2 डिग्री और थर्ड डिग्री के लिए एक टेस्ट है, अमीन का टेस्ट है। ये कौन देता है कौन नहीं देता है इसको हम देखते हैं क्या होता है इसमें। इसमें कुछ मैकेनिज्म नहीं देखेंगे हम, बट इसके बेंजीन इसमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाता है वो देख लेंगे, ठीक है। हिंसबर्ग रिएक्शन हमारा ये रिएक्शन है, 1 डिग्री 2 डिग्री थर्ड डिग्री अमीन टेस्ट है हमारा। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है कि रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड। ये जो हिंसबर्ग रिएजेंट है, कोई पूछे हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, कौन सा रिएजेंट के साथ किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो तुम? रिएजेंट, तो तुम बोलोगे यहाँ पे रिएक्शन विथ एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विथ अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विथ एरिल सल्फोनिल क्लोराइड ये है हमारा, ठीक है। एरिल सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है? अराइल ग्रुप सबसे पहले सबको पता है ये होता है सल्फोनिल SO2Cl, सल्फोनिल क्लोराइड। ये हमारा यहाँ पे रिएजेंट होगा, कौन सा? हिंसबर्ग रिएजेंट। कभी भी एरो के ऊपर ये लिखा दिखे तो तुमको समझना है कि यहाँ पे हमें हिंसबर्ग रिएक्शन कैरी आउट करना है। 1 डिग्री अमाइन के केस में क्या होगा? यहाँ पे देखो C2H5NH2 हमारा ये रिएक्शन है, इसको हम इसके साथ एक्सपोज कर रहे हैं C6H5 हिंसबर्ग रिएजेंट SO
SO2 और Cl। अब देखो ये Cl यहाँ पे ऑब्वियसली इसकी डेफिशिएंसी तो है ही, इतने सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज को खींच रहे हैं, तो सल्फर के ऊपर तो डेफिशिएंसी है ही। ये NH2 क्या करेगा, चुपचाप यहाँ पे जाके अटैक मार देगा। अटैक मार देगा तो क्या होगा, C6H5S डबल बॉन्ड O NH और होगा यहाँ पे C2H5। C2H5 यहाँ पे हो गई है हमारी पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वापस जाएगा C6H5SO यहाँ से H+ निकल चुका है ना, H+ यहाँ से निकल चुका है। Cl के साथ वो कंबाइन करके HCl बना लिया होगा, ये खुद से दिमाग लगा लेना। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो H है, नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है तो एसिडिक है। अब क्या आता है दूसरे पार्ट ऑफ रिएक्शन, देखो फर्स्ट पार्ट ऑफ रिएक्शन जो हमारा है यहाँ पे वो ये है, फर्स्ट रिएक्शन ये है हमारा, अभी मैं बता दूंगी। यहाँ पे जो NaOH आता है, अगर बेस आता है तो क्या करेगा, ये इसको उठा के चला जाता है, H को उठा के चला जाता है, और हमारे पास यहाँ पे ये सॉल्युबल सॉल्ट बनता है कुछ C2H5 N नेगेटिव, H को चला गया है तो S डबल बॉन्ड O C6H5 ये कहानी है। N नेगेटिव के साथ यहाँ पे Na+ भी हो जाएगा ना, ये ऐसे है N नेगेटिव Na+, इसको तुम समझ लेना, यहाँ पे दोनों साथ में ही है। N नेगेटिव Na+, OH नेगेटिव इसको उठा के चला गया, पानी बाहर निकल चुका है। तो ये जो फॉर्म हुआ है टोटल, इसका नाम कुछ नहीं है, मतलब ये सॉल्ट है ये एक सॉल्युबल सॉल्ट बनाता है, सॉल्युबल सॉल्ट, ये सॉल्युबलाइज हो जाता है। क्या बोला मैंने, 1 डिग्री अमाइन लेके चले हैं हम, इसको हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट विच इज सल्फोनिल क्लोराइड, एरियल सल्फोनिल क्लोराइड या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। यहाँ पे बेंजीन लिया है तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ऑक्सीजन क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा, सल्फर के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये लोग पुल कर रहे हैं, NH2 उस पर जाके अटैक करेगा, और हमारे पास यहाँ पे कहानी होगी, पॉजिटिव चार्ज को सपोर्ट करने के लिए हाइड्रोजन आएगा, खुद निकल जाएगा और Cl के साथ कंबाइन होगा, तो -HCl भी समझ सकते हो ये। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये सेकेंड पार्ट ऑफ द रिएक्शन है। अब पहला काम खत्म हो चुका है यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन तुम समझ सकते हो। दूसरा रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है जब हम उसको NaOH के साथ ट्रीट करते हैं। NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो ये हमारा हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, मैं याद रखना एसिडिक हाइड्रोजन उसी को बोलती हूँ जब इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा कोई पुल करने, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी है तो हाइड्रोजन को यहाँ पे पुल करेगा, पानी को के साथ जाके एब्स्ट्रैक्ट करेगा, N के ऊपर होगी नेगेटिव चार्ज होगी, और Na+ वहाँ पे जाके सॉल्ट बनाएंगे, ये सॉल्ट सॉल्युबल होता है, ठीक है। अब सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री में देखते हैं कि उसमें ऐसा क्या डिफरेंस होता है कि ये टेस्ट कौन देता है कौन नहीं देता है, क्लियर है ना ये। अब हमारे पास मान लो यहाँ पे सेकेंड डिग्री है, सेकेंड डिग्री अमीन है, देखो हमारे पास ये है C2H5 NH C2H5, ये सेकेंड डिग्री है ऑब्वियसली। जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है, 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हमारा सेकेंड डिग्री हुआ। जब हम इसको C6H5S डबल बॉन्ड O Cl एरियल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, फिर से वही रिएक्शन कैरी आउट करा दो सल्फर के ऊपर और ये सब, तो हमारा यहाँ पे C2H5S N, यहाँ पे हो जाएगा हमारा H, और ये हो जाएगा यहाँ पे C2H5, और यहाँ पे हो जाएगी हमारी S डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा C6H5, यही हो जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसको सपोर्ट तो कर देगा, यहाँ तक रिएक्शन हमारी प्रोसीड हो जाएगी। C2H5N C2H5S डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हो जाएगा C6H5, ये होगा।
ये। अब बताओ क्या यहाँ पे हम NaOH डालेंगे तो क्या ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी? यहाँ पे कहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है तुमको भैया? हाइड्रोजन थोड़ी ना दिख रहा है यहाँ पे। इसके साथ नहीं जाता है OH नेगेटिव, इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा ये C2H5 को। उसको हाइड्रोजन चाहिए, बेस का काम होता है हाइड्रोजन को लेना। अब यहाँ पे है तो यहाँ पे कोई सॉल्युबल सॉल्ट नहीं बनता है, विल नॉट, द रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड। यहाँ पे कोई सॉल्युबल सॉल्ट नहीं बनेगा, रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड। लेकिन वो फर्स्ट स्टेप का जो रिएक्शन है, तुमसे कोई पूछे कि क्या वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है सेकेंड डिग्री? यस, रिएक्शन करती है। लेकिन जो सेकेंड स्टेप, जो सेकेंड रिएजेंट मतलब NaOH डालते हैं, रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड टू फॉर्म सॉल्युबल सॉल्ट। रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड टू फॉर्म सॉल्युबल सॉल्ट। यहाँ पे पिछले वाले केस में हम लोगों ने एक सॉल्युबल सॉल्ट देखा था, वही हमको बताएगा कि ये हमारा फर्स्ट डिग्री है। इसके केस में तो यहाँ पे कोई एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं। एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं तो OH किसको उठा के ले जाएगा? किसी को नहीं उठा सकता। नहीं उठा सकता तो रिएक्शन क्या प्रोसीड हुई क्या बेस डालने से? तो सेकंड पार्ट ऑफ द रिएक्शन तो नहीं दे रहा है। रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड टू फॉर्म सॉल्युबल सॉल्ट। तो यही से तुमको समझ आ गया कि ये हमारा सेकंड डिग्री है। ठीक है, अब थर्ड डिग्री में क्या होता है देखो। C2H5N, C2H5, C2H5, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सामने हमारे पास है C6H5S, डबल बॉन्ड नो, डबल बॉन्ड नो Cl, ये है हमारे पास। ठीक है, तो ये जाके क्या करेगा, यहाँ पे हमारा जाके रिएक्शन मारेगा, ये होगा N C2H5, C2H5, C2H5 पॉजिटिव, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, C6H5। अब बताओ भैया इस नाइट्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कौन सपोर्ट करेगा? ये नहीं सपोर्ट करता, ये वापस से बैक अटैक कर देता है और उसके बाद ये वापस से यही फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव को सपोर्ट करने के लिए आता था हाइड्रोजन। अब यहाँ पे C2H5, 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 यहाँ पे सारे अल्काइल ग्रुप है। अब अल्काइल ग्रुप कभी भी नहीं टूटते, उसको सपोर्ट करने नहीं जाएंगे वो लोग। तो क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है ये ऑलरेडी टूट जाती है और वापस से बैक रिएक्शन हो जाता है और यही फॉर्म हो जाता है। मतलब कि रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं हुई है। तुम सोच सकते हो कि रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं हुई है। 1 डिग्री के केस में वन रिएक्शन फर्स्ट वाले के साथ भी रिएक्शन करते हैं, सेकेंड फर्स्ट वाला यहाँ पे ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, सेकेंड वाला NaOH है। सेकेंड डिग्री के केस में सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन दिखाता है, मतलब बेंजीन सल्फोनिल। थर्ड के केस में कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाता, कोई भी नहीं दिखाता। तो ऐसे ये हिंसबर्ग रिएजेंट का टेस्ट जो है ये सब है कि इसके साथ रिएक्ट करके कुछ फॉर्म ही नहीं करता यहाँ पे ये क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है नहीं, नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होती है कि यहाँ पे ये वापस से ये जो बॉन्ड है ये टूट जाता है और बोलता है कि मैं सपोर्ट करूंगा अब तुमको, और वापस से ये यही फॉर्म हो जाता है। देखो ये बॉन्ड टूटेगा, ये लोग नहीं टूटेंगे, C2H5 लोग नहीं टूटते कभी भी। C2H5 नहीं टूटेगा, हाइड्रोजन होता तो वो जाता सपोर्ट करने। अब कोई नहीं है तो यही वाला बॉन्ड टूटेगा, यही वाला बॉन्ड टूटेगा तो वापस से बैक यही फॉर्म हो जाएगा प्रोडक्ट, और ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होती। तो इसमें तो ये फर्स्ट फर्स्ट मतलब समझ हो ना, यहाँ पे हम एरिल सल्फोनिल क्लोराइड लेके चल रहे हैं SO2Cl। सेकेंड वाला हमारा NaOH था। इसके केस में हमारा एक सॉल्युबल सॉल्ट बनता है फर्स्ट डिग्री के केस में। सेकेंड डिग्री के केस में वो रिएक्शन जरूर करता है हिंसबर्ग रिएजेंट जो कि हमारा ArSO2Cl है, इसके साथ करता है, बट NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिखाता है। थर्ड डिग्री किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो हमारी ये हिंसबर्ग रिएजेंट का ये जो है यहाँ पे ये सवाल है। क्लियर है ये? इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, कर लोगे हिंसबर्ग टेस्ट? रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड है। अदिति, अल्फिया, अर्शिता, निकिता और सार्थक। चलो ठीक है, सार्थक। बाकी लोगों को भी क्लियर है ना? ठीक है, इसके बाद अब थोड़ा सा ही बचा है, इसके बाद मैं क्लास एंड कर दूंगी। तो हम लोग 10 मिनट का वैसे ब्रेक ले सकते हैं क्या? एरोमेटिक देगा ये टेस्ट? हाँ बिल्कुल देगा। एरोमेटिक इन द सेंस C6H5 वाला जो है वो तो देगा। 1 डिग्री होनी चाहिए बस, 1 डिग्री होनी चाहिए हर्षिता, 1 डिग्री होनी चाहिए। मतलब कि जैसे कि
NH है ये। तो ये 1 डिग्री है ना, इसमें डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है तो ये दे देगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पे C2H5, इसमें भी 1 डिग्री सेकंड डिग्री देख लेना, यहाँ पे तुम ये लगा लिए हो तो ये नहीं देगी रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन देगी फर्स्ट वाले के साथ, NOH के साथ सॉल्ट नहीं बनाएगा। अगर तुम ये ले लियो NC2H5 ये दे दियो, और यहाँ पे है हमारे पास ये बेंजीन, तो ये तो बिल्कुल नहीं दे रही रिएक्शन। तो वही है, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री अमीन्स है। हर्षिता क्लियर है? ठीक है, तुम लोग अभी ऐसे, अभी कितना हुआ, 8:15 हुआ है ना, 8:15 से लेके कितना 8:25 को वापस क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को ब्रेक चाहिए यार। उसके बाद सिर्फ ऐसे 10 मिनट का ही कहानी है, वो देखेंगे। उसके बाद कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल एक क्लास और लगाऊंगी, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। 10 मिनट का यहीं पे रुके रहो ऐसे ही, या तो फिर ये बंद कर दो, 10 मिनट बाद वापस से रिज्वाइन हो जाना सब। कितने में? 25 में, 5 पे, ठीक है। आ जाना सब, ठीक है। 25 पे मैं स्टार्ट कर दूंगी क्लास।